सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है फोर सम टारगेट सम विथ यूनिक क्वाड्रपल्स। ठीक है, तो क्वाड्रपल्स क्या होते हैं यार, पहले तो अपन ये देख लेते हैं क्वाड्रपल्स क्या होते हैं। कुछ भी नहीं होता है क्वाड्रपल, मतलब चार नंबर जिनको जोड़ करके मेरे पास में कुछ नंबर आ रहा हो, ठीक है, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो बेसिकली ना इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा एक अरे, ठीक है, दिया लिखा है यहाँ पे गिवन एन अरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, हमें एक अरे दिया जाएगा एन इंटीजर्स के साथ में। यू हैव टू रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल द यूनिक क्वाड्रपल्स। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी ढंग से पढ़ लेना, यूनिक क्वाड्रपल। ठीक है, यूनिक क्वाड्रपल हमें रिटर्न करना है नम्स ए नम बी नम सी नम डी सच दैट ए बी सी डी आर लेस देन एन और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब सभी पॉजिटिव में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ए बी सी डी चारों यूनिक होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि चारों को मिला करके एक टारगेट आपके पास वेरिएबल दिया जाएगा, उस टारगेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात ये होगी। तो हमें तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं का आंसर कैसे भी ऑर्डर में, लेकिन अपन तो ऑर्डर वाइज ही कर देंगे आंसर को, क्योंकि ऑर्डर वाइज ही आएगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आता है तो इसमें वैसे भी हमको दे नहीं रखी है दिक्कत। यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली हमको करना क्या है, एक इनपुट ले चलते हैं और इनपुट से अपन समझ लेते हैं कि अपने को क्या करना था। चलो ये रहा इनपुट, एक बना रखा है, इस इनपुट से समझ लेते हैं। अभी तो फिलहाल मान लेते हैं हमको ये इनपुट दिया हुआ है, हमें इसके चार यूनिक क्वाड्रपल्स निकालने हैं। अब ना यहाँ दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले टू सम और थ्री सम का कोड नहीं देखा है ना, यानी कि इसके पहले ना दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये कंटिन्यूशन में चल रही है सीरीज इस क्वेश्चन की। इसके पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं, एक का नाम था टू सम और एक का नाम था थ्री सम, और ये वाला क्वेश्चन है फोर सम। ठीक है, तो बेसिकली ना टू सम और थ्री सम आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो इसका मतलब टू सम और थ्री सम प्री रिक्विजाइट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको टू सम थ्री सम आता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि करना हमें इसमें भी वही है जो हमने थ्री सम में किया था। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जो थ्री सम में कर रहे थे वही लॉजिक को सेम इंप्लीमेंटेशन कर देंगे, बस फोर सम के लिए कर देंगे। और पिछली बार क्या कर रहे थे, थ्री सम के कोड में याद करो, थ्री सम के कोड में हम ये कर रहे थे कि अगर आपने थ्री सम का देख रखा है ना तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। थ्री सम के कोड में हम ये कर रहे थे कि एक एलिमेंट पकड़ रहे थे और बाकी को भेज रहे थे टू सम के पास में, और टू सम हमको दो पेयर निकाल के दे रहा था, एक पेयर निकाल के दे रहा था, हम अपने आंसर को उसमें ऐड कर लेते थे। इसमें भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसको पकड़ेंगे, इसको एक वैल्यू नाम दे देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भेज देंगे, कहाँ पे, थ्री सम के कोड में। और थ्री सम हमको क्या रिटर्न करेगा, थ्री सम हमको रिटर्न करेगा, यहाँ बना लेते हैं, एक 3 ट्रिपलेट्स, हमें यूनिक ट्रिपलेट्स देगा थ्री सम, जिसमें हमारा आंसर होगा। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, उस यूनिक ट्रिपलेट के अंदर हमारा ये 10 जोड़ देना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही हम इस 10 को जोड़ेंगे या फिर हम जो भी वैल्यू होगी उसे जोड़ेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक क्वाड्रपल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमको ये आंसर चाहिए, हमको इस बार क्वाड्रपल निकालना है। पिछली बार ट्रिपलेट निकाला, उसके पहले पेयर निकाले। टू सम थ्री सम बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। अगर टू सम थ्री सम नहीं आता है तो प्लीज़ जाकर के, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ जाकर के पहले वो वाले कोड देख के आइए, वो वाला क्वेश्चन समझ के आइए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको टू सम और थ्री सम आता है, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं आता है तो मैं उसी हिसाब से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने टू सम थ्री सम का कोड वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है और टू सम थ्री सम कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी अच्छे से समझा रखा है। तो प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं आपको टू सम और थ्री सम का कोड समझाऊँ, क्योंकि टू सम और थ्री सम का कोड मैं भी कुछ पीछे जा करके कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वापस तो हम लिखेंगे नहीं, हमने समझ लिया एक बार, हम तो इस बार से फोर सम का सोल्यूशन लिखने आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। थ्री सम में हम जो कर रहे थे सेम चीज़, फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसको पकड़ेंगे, बाकी i से i+1 तक, मतलब इसको अगर हम i ले लेते हैं तो i+1 से लेकर के एंड तक हम कहाँ भेज देंगे, थ्री सम के अंदर। थ्री सम के अंदर गया, थ्री सम के अंदर से फंक्शन कॉल होएगा। उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर मान लेते हैं कुछ काम होगा, ये फंक्शन के अंदर का काम हो गया। और फंक्शन ने हमको रिटर्न क्या किया, फंक्शन ने हमको कुछ रिटर्न किया। फंक्शन ने हमको 3 यूनिक ट्रिपलेट दे दिए, मतलब एक यूनिक ट्रिपलेट दे दिया। ठीक है, 3 नंबर्स दे दिए जो यूनिक है। अब हमको क्या करना है, इसको लेकर के यहाँ आना है और यहाँ आकर के हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा पहला वाला एलिमेंट था जिसको हमने पकड़ रखा था i, यानी कि, तो इसका मतलब उस अरे ऑफ i के साथ में हमें जो हमारे 3 यूनिक ट्रिपलेट आए हैं, मतलब एक यूनिक ट्रिपलेट आया उसको जोड़ दो, और ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा था।
बस इतना ही करना है बेसिकली। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं, इन सबको हटा देता हूँ। एक छोटा सा ड्राई रन करके चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर रखा वैल्यू नाम का। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका नाम है ARR अरे। ठीक है, ये अरे का नाम है ARR। अब अपन जाएंगे और वैसे हम C++ पे कोड करेंगे तो वहाँ हम वेक्टर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी एक कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नॉर्मल अरे सा बना रहा हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया जाएगा ये अरे, उसके अंदर सारी वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया गया है कि हमें यूनिक क्वाड्रेपल निकालना है। तो यूनिक क्वाड्रेपल निकालने से के लिए ना, मतलब यूनिक जहाँ शब्द आ गया इस टाइप की सीरीज़ में ना, आपने अगर पहले देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि यूनिक जहाँ शब्द आ गया, हमें इसमें रिपीट नहीं करने हैं नंबर्स। ठीक है, और रिपीट नहीं मतलब ABCD भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। और एक बार जैसे 10, 5, 6, 8 आ गया तो 8, 6, 5, 10 ये भी नहीं आ सकता, ये भी गलत होगा, सिर्फ यही मान्य होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा यूनिक वाला। तो हर बार हम क्या कर रहे थे, यूनिक निकालने के लिए ना क्या यूज़ कर रहे थे, सॉर्टिंग का। और सॉर्टिंग के लिए हम क्या ही यूज़ कर रहे थे, एक बना लेते हैं, इनको उठा करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इनको सॉर्ट भी कर देते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर 10, 10, 15 और 20। ठीक है, 4 चीज़ आ जाएंगी। इतना हो गया, सॉर्ट फंक्शन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। हमें सॉर्ट मिल गया है। अब हमें सॉर्टेड मिल गया है। सॉर्टेड का काम क्या था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सॉर्टेड का काम यही था कि हमें एक साथ जो एक साथ मतलब जो नंबर सेम होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे। जैसे 10, 10 एक साथ मिल गया है हमें। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक पॉइंटर बैठाना है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक पॉइंटर बैठा दिया फर्स्ट एलिमेंट पे, शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके बाद वहाँ से लेके उसके आगे वाले सब हमने आगे भेज दिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर। उसके बाद बाकी सारा कोड हमारा चलेगा 3sum में। ठीक है, 3sum में हमने स्टार्टिंग पॉइंट भेज दिया i+1 और एंडिंग पॉइंट हमारा है अरे का जो साइज होगा। ठीक है, अब 3sum हमको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू के साथ में B, C और D मान लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा वैल्यू जोड़ देंगे और हमें हमारा क्वाड्रपल मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, यहाँ 3 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी ना हमें। एक टारगेट भी तो पास करेंगे, लेकिन टारगेट जो होगा ना वो होगा एक क्या लिख रहा हूँ मैं, इंटीजर टार बना लेते हैं। ये हो गया मेरा टार। ये टार पता है क्या है, टारगेट माइनस ये वाली वैल्यू ये है वो टार जो हम यहाँ पास करेंगे। क्यों, क्योंकि अब तो यार बचा हुआ टारगेट ही रहेगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ टारगेट माइनस वैल्यू। अब तो बचा हुआ टारगेट ही टारगेट रहा यहाँ का। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब एक काम करते हैं, हमको कोड तो समझ में आ गया है कि हमारा किस फ्लो में चलेगा, क्योंकि कोड बिल्कुल 3sum जैसा ही है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका कोड लिखने चलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ बताया तो, यहाँ से ना जो हम ट्रैवर्सल का लूप लगाएंगे, ठीक है, वो हम पीछे से 4 एलिमेंट लेस करके चलाएंगे। क्यों, मतलब यहाँ तक चलाएंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट मतलब यहाँ तक और इजिकल टू यहाँ तक चलाएंगे, मतलब इजिकल टू चलाएंगे इसलिए यहाँ तक चल जाएगा। क्योंकि अगर एक एलिमेंट मैंने ये पकड़ लिया तो मेरे आगे 3 एलिमेंट होने भी तो चाहिए आगे सर्चिंग करने के लिए। अगर मैं मान लेते हैं यहाँ तक कोड को यहाँ तक चला जाता हूँ। ठीक है, और कोड को यहाँ तक चला के हमको पता चला कि यहाँ तो मेरे पास 15 तो है, लेकिन मेरे पास आगे 20 है, 20 ही है, और 20 के आगे 2 एलिमेंट्स कहाँ से लाऊँ, मैं नहीं ला सकता। तो क्वाड्रपल तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है आगे जाने का। इसको ट्रैवर्सल यहीं रोक देना। ठीक है, तो अब चलते हैं, काम करते हैं नाडोस की वेबसाइट पर और इस कोड को करके आते हैं। तो 4sum तो हमें स्निपेट में दीजिए जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए और जाकर के ना सबसे पहले 2sum और 3sum का कोड कॉपी करके ले आइए, क्योंकि मैं पहले से कॉपी करके ले आया था। ये रहा हमारा 2sum का कोड और ये रहा हमारा 3sum का कोड। ठीक है, क्योंकि हम 3sum का भी यूज़ करेंगे और 2sum का, क्योंकि 4sum से हम लगाएंगे कॉल 3sum को। ठीक है, और 3sum को हमने भेज देंगे कि आगे से भैया ट्रिपलेट भेज। ठीक है, अब 3sum का काम क्या था, 3sum लगा देगा यहाँ आकर के 2sum का कोड और 2sum को बोलेगा कि भैया तू जा और आगे से पेयर भेज। फिर तू जो पेयर भेजेगा मैं उसमें खुद को ऐड करके 3sum बना लूँगा और उसको भेज दूंगा किसको, 4sum को। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट चल रहे हैं, इसलिए आपको 2sum 3sum पहले आना चाहिए। ठीक है, 4sum पे आए, यहाँ पर आकर के अपन कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे एक बेसिक काम कर लेते हैं, हर जगह nums.size नहीं लिखना पड़े। तो अपन ने इसका साइज़ का एक वो बना लेते हैं वेरिएबल nums.size का।
ठीक है, ये अपना बेसिक काम हो गया। अब ना एक कंडीशन हमें हमेशा चेक करनी है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये वाला पेन लेते हैं। अगर मुझे एक अरे दिया गया है, मान लेते हैं उस अरे के अंदर 3 वैल्यू पड़ी है, 10, 20, 30, और मुझे बोल रहे हैं कि भैया जाओ और क्वाड्रैपल निकल के आओ, क्वाड्रैपल निकाल के लाओ। ठीक है, 10, 20, 30 तो बेसिकली ना क्वाड्रैपल पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 3 ही तो टोटल वैल्यूज़ है और क्वाड्रैपल तो हमेशा 4 का बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ट्रिपलेट पॉसिबल है। तो मैं क्या सबसे पहले जाऊँगा और एक चीज़ तो चेक कर लेता हूँ कि हो सकता है एक बेस केस ऐसा हो या फिर एक टेस्ट केस ऐसा हो जिसमें ना 4 सम में हमें 4 एलिमेंट्स नहीं दिए हमारे में। तो मैं जाके सबसे पहले इसका साइज़ में चेक कर लूँगा कि क्या उसका साइज़ 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा है तब तो ठीक है, अगर 4 से छोटा है तो कुछ भी नहीं करना है, खाली अरे लिस्ट रिटर्न कर देते हैं। और अरे लिस्ट तो हम बनाएंगे नहीं, अरे लिस्ट का सॉरी वेक्टर। ठीक है, मैं गलती से अरे लिस्ट बोल पड़ा। एक वेक्टर तो हमें बनाना ही पड़ेगा ताकि हम अपना आंसर स्टोर कर पाएँ। और वेक्टर भी नहीं बनेगा, 2D वेक्टर बनेगा, रिजल्ट नाम का बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने वो खाली वेक्टर ही दे दिया क्योंकि भैया आ ही नहीं सकता कुछ आंसर। हो गया इतना कोड आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या करा, जाते से ही एक 2D वेक्टर बना लिया। 2D वेक्टर के बाद हमने चेक कर लिया कि भैया n जो है मतलब हमारा नम्स जो साइज़ है, नम्स वेक्टर का जो साइज़ है वो 4 से छोटा तो नहीं है। अगर वो 4 से छोटा है तो हमने खाली वेक्टर भेज दिया, और अगर वो 4 से बड़ा है तो अगली स्टेप क्या करी थी हमने, सॉर्टिंग। तो अब क्या करें, सॉर्ट का फंक्शन लिख देते हैं, सॉर्ट डॉट res बिगिन सॉर्ट डॉट res डॉट एंड। ठीक है, एक्चुअली res नहीं होगा, res में तो हमें वेक्टर बनाना है, सब कुछ डालना है। res तो हमारा वेक्टर है, हम तो इसको नम्स वेक्टर के अंदर सॉर्ट कर रहे थे। कर लिया हमने सॉर्ट। अब बेसिकली क्या करेंगे, ट्रैवर्स करते हैं। चलो ठीक है, कहाँ पर ट्रैवर्स करेंगे, हम लूप के ऊपर हमारे वेक्टर के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। तो हमने क्या करा, एक आई उठाया, 0 से चलाया, कहाँ तक चलाएंगे ना, n-4 तक चलाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्यों चलाएंगे n-4 तक, अब भी 2 मिनट पहले ही बताया मैंने कि n-4 तक इसलिए चलाएंगे क्योंकि अगर आगे तक चले गए तो उसके आगे हमें 4 नंबर भी तो मिलने चाहिए। ठीक है, अगर हमें उसके आगे 4 नंबर ही नहीं मिल रहे तो आगे जाने का मतलब क्या है। तो बस इतना काम करना है कि हमें हमारे लूप को चलाना है, लेकिन पीछे से 4 माइनस करके। ठीक है, और वहाँ तक चलाना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इतना काम हमारा हो गया है। अब लूप चलाया, अब लूप चलाएंगे, अंदर आकर के सिंपल से कंडीशन चेक कर लेते हैं। और ये कंडीशन किस चीज़ की है, सबसे पहले ना ये दिमाग में रख लो, ये कंडीशन है ताकि हमें यूनिक क्वाड्रपल मिले। हमेशा हर बार यूनिक क्वाड्रपल मिले। जब हमने यूनिक ट्रिपलेट बनाया था हमने तब भी ये कंडीशन लगाई थी, जब हमने यूनिक पेयर बनाया तब भी ये कंडीशन लगाई थी, जब हम यूनिक क्वाड्रपल बना रहे तब भी ये कंडीशन लगा रहे हैं। और इस कंडीशन में बेसिकली कुछ नहीं है। इस कंडीशन का मतलब यही है कि जब अपना सॉर्टेड अरे होता है ना, तो बस बेसिकली इतना ही देखना होता है कि इसको अगर हम आई मान लेते हैं और इसको हम उसको i-1 मान लेते हैं, इसको हमने i-1 मान लिया और इसको हमने i मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, हर बार सिर्फ आकर के ये चेक करना है कि हमारा अरे जो है वो i वाला वो अरे ऑफ i-1 के बराबर तो नहीं है। बस क्योंकि अरे ऑफ i-1 के बराबर है, इसका मतलब हमें स्किप करना उस क्वेश्चन उस नंबर को। ठीक है, तो हम वहाँ लगा देंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आप समझ ही होंगे क्या करना है। सबसे पहले तो हाँ ये चीज़ भी चेक करनी है कि हमारा आई जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई 0 हो गया तो उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन हो गई कि हमारा जो नम्स वाला बंदा है, यानी कि नम्स वाला जो वेक्टर है उसका जो आई वो इक्वल होना चाहिए नम्स i-1 के। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब हमें हमारा आई वाला स्किप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, और फॉर लूप लगा रहे हैं तो नीचे इंक्रीमेंट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कंडीशन चल जाती है तो वेल एंड गुड है, पर अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो सिंपल सी चीज़ करनी है। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं चल रही है तो इसका मतलब दोनों नंबर अलग अलग है। तो अब हम हमारे नम्स ऑफ आई वाले बंदे को पकड़ेंगे, और मेरा नम्स ऑफ आई वाला बंदा कहाँ छुप के बैठा है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो नम्स ऑफ आई वाले बंदे को पकड़ो और वैल्यू में डाल दो। ठीक है, और जब हम ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है उस पर एक पॉइंटर बैठा लेंगे। मान ले पॉइंटर है, वेरिएबल है, जो मानना मान सकते हो, वैल्यू बैठा दिया। अब हमारा न्यू टारगेट बना लेते हैं, एन टार बना लेता हूँ। चलो मैं इसको न्यू टारगेट के नाम से
न्यू टारगेट होगा हमारा जो ओल्ड टारगेट है, उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है इसको अगर माइनस कर दूँ तो क्या हमें न्यू टारगेट मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके आगे वाला जो है वो हमें न्यू टारगेट ही भेजना पड़ेगा जो थ्रीसम में भेजेंगे। अब क्या करते हैं, थ्रीसम का फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। तो थ्रीसम को कॉल लगाते हैं और थ्रीसम में कैसे कैसे पास करना है, पहले वेक्टर पास करना है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर टारगेट। तो यहाँ आते हैं, वेक्टर हमारा नम है, नम्स नहीं है, नम्स है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा होगा हमेशा i+1 और टारगेट पूछ रहा है तो टारगेट हमारा एंटार वाला जो न्यू टारगेट है। और जितना भी आंसर आएगा उसे हम एक 2D वेक्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ 2D वेक्टर में क्यों स्टोर करा, लिख लूँ 1 मिनट। वेक्टर ऑफ इंट आंसर में स्टोर कर लेते हैं, या फिर इसको सब आंसर के नाम से स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आंसर्स आएंगे। ठीक है, उसके अंदर सब आंसर के नाम से स्टोर कर लिया। हाँ, तो हम बेसिकली हम बात क्या करने वाले थे कि हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर के बनाया, 2D वेक्टर के बनाया। एक्चुअली होगा क्या कि ना, क्या करेंगे हम इन सबको थोड़ा हटा लेते हैं। हमें अगर कोई क्वाड्रेबल मिला, मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये तो हमारा अरे हो गया। इसमें मान लेते हैं हमारा टारगेट था कुछ भी जो हमने क्वाड्रेबल बना लिया एक, मान लेते हैं 40। ठीक है, 40, 30, 40, 20, 60 और 100 था हमारा टारगेट। ठीक है, 100 ही आ रहा है ना इनका, 30, 50, 50 नहीं, 100 नहीं है, 90 आएगा, 90। ठीक है, अब हमने क्या करा, 30, 20, 50, 60, अच्छा नहीं गलती हो गई मेरे से, 100 ही आएगा। ठीक है, तो टारगेट 100 हो गया। अब हमारे ये जो है ना क्वाड्रेपल, ये उठ के जाएगा एक वेक्टर के स्वरूप में। ठीक है, और ये वेक्टर हमारे बनाए हुए एक 2D वेक्टर के अंदर स्टोर होंगे, ऐसे करके ये सारे क्वाड्रेपल्स बन जाएंगे, 1, 2, 3, इनमें सब में क्वाड्रेपल्स भराएंगे। ठीक है, और ये हमने एक वेक्टर के अंदर बनाना है, तो ये इसीलिए हमने इसको 2D वेक्टर में बनाया है। हो गया, इतना काम हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पुश वाला गेम भी खेल लेते हैं कि अगर अंदर कुछ नहीं हो तो हमें पुश भी तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 0 से चलाते हैं। कब तक चलाएंगे? जब तक हमारा सब आंसर ख़त्म ना हो जाए। सब आंसर अगर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब हमें आगे काम नहीं करना है। ठीक है, इस लूप के आगे काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आंसर के साथ में पुश बैक लगाना है, और अंदर पुश क्या करना है, वैल्यू करनी है। हर बार जो नया हमने आंसर बनाया है, हमने जो आंसर बनाया ही नहीं है, हमने रिज़ल्ट बनाया है। चलो इसको आंसर कर लेते हैं। अरे नहीं, इसको भी, ये तो रिज़ल्ट ही रहने दो। यहाँ तो इसकी बात हो रही थी, इस सब आंसर की, क्योंकि सब आंसर के अंदर जगह नहीं है ना, तो सब आंसर के अंदर की बात होगी। तो ये हो गया सब आंसर डॉट पुश बैक, और इसके अंदर हम हर बार वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, हर बार वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे, अब हमें हमारे मेन वाले जो वेक्टर बनाया था ना, उसके अंदर भी तो वैल्यू डालनी है। तो उसके अंदर वैल्यू कैसे पुश करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक आंसर ऑफ आई वाला जो होगा ना, वो वैल्यू उसमें पुश हो जाएगी। बस इतना सा कोड था इसका। ये कोड बिल्कुल सिमिलर है थ्रीसम के, और हमें आखिरी में रिटर्न करना है हमारा रिजल्ट। ये कोड बिल्कुल सिमिलर है थ्रीसम वाले क्वेश्चन की, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पहले वो वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही बेसिक सा था। इसको रन करके देख लेते हैं क्या रन हो रहा है, कोई कंपाइलेशन एरर आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, कोई कंपाइलेशन एरर आए बिना कैसे काम निकल सकता है हमारा। ठीक है, तो 87 पे कुछ बोल रहे हैं हमें पुश बैक ना करिए। कहाँ है मेरा 87, ये रहा। पुश बैक में इन्हें दिक्कत आ रही है। तो वैसे तो वेक्टर बनाया था हमने सब आंसर, उन्हें पुश बैक में दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये पुश बैक आपको समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ये कर क्या रही है, ये बेसिकली बस इतना कर रही है कि हमें जो ट्रिपलेट बन के आया है ये उसमें खुद को ऐड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ भी सब आंसर नहीं, यहाँ तो सब, हाँ सब आंसर आएगा।
यहाँ मैं लिख दूँ क्या, वी आर एडिंग आवर नंबर इन दिस ट्रिपलेट। ठीक है, बस इतना सा था। हाँ, तो अब हमको क्या देख रहे थे, हम पहले एरर सॉल्व कर रहे थे। एरर बहुत ही ज़्यादा एरर आ गई है। C++ का बस मुझे एक ही चीज़ यही अच्छी लगती है कि एरर काफ़ी बेकार सी आती है, समझ नहीं आता। ठीक है, तो 87 पे हम आए, वापस से रन करके देखूँ कि क्या चलता है या नहीं। यार देख लेंगे एरर पता नहीं कहाँ आ रही है, तो समझ लेते हैं एरर। एक बार अपन फंक्शन ही पूरा ढंग से देख लेते हैं। तो वेक्टर बनाया नम्स वाइज का, ठीक है। कंडीशन चेक कर ली, ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉर्ट कर लिया हमने नम्स बिगिन से नम्स एंड तक, बिल्कुल सही है। इंट लगाया i 0 i चला n-4 तक, बिल्कुल सही। कंडीशन लगा ली यूनिक पेयर वाली, सॉरी यूनिक क्वाड्रपल वाली। वैल्यू लिया, टारगेट और वैल्यू दोनों को भेज दिया सब आंसर का एक फंक्शन में। फॉर लूप लगाया, उसके अंदर सब आंसर के अंदर हम पुश बैक कर रहे हैं, RES के अंदर पुश बैक कर रहे हैं। सब आंसर हमारा क्या था, एक 2D वेक्टर था। तो सब आंसर के अंदर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, सब आंसर के अंदर हमारे इंडेक्स भी तो होगा 0 1 2 3 जहाँ पे हम पुश करेंगे। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं क्या रन होगा कि नहीं होगा। तो रन हो चुका है सक्सेसफुली। सबमिट करके देख लेते हैं अब सबमिट हो रहा है क्या। हाँ, तो बिल्कुल सबमिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही था। हमने एक जगह गलती कर दी थी, बस हमने सही कर लिया है। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और कोड काफ़ी सिमिलर था, थ्रीसम जैसा ही था बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि थ्रीसम टूसम इसका प्री रिक्विजिट है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए आपके जो थॉट्स हैं नीचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।